नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सबको भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। तो आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का अगले दो श्लोक है, 11वें और 12वें श्लोक का समझने का कोशिश करेंगे। तो अब तक इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए समझाया हुआ है कि भगवत गीता का इतिहास, भगवत गीता अभी 5000 साल पूर्व अर्जुन को तो भगवान ने उसका जो है वाणी दिया था। इससे पूर्व अर्जुन भगवान ने सूर्य देवता, जिनका नाम है विवस्वान, बहुत करोड़ों साल पहले ये ज्ञान प्रदान किया था। और सूर्य देवता ने ये ज्ञान को, योग ज्ञान को अपने पुत्र मनु को दिया था। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। और इस तरीके से राज ऋषियों के परंपरा के माध्यम से ये पूरा ज्ञान प्रसार प्रचार हो रहा था पूरा संसार में। काल के प्रभाव में ये ज्ञान ऐसा लग रहा था कि लुप्त हो गया है। ये काल का एक शक्ति है कि कुछ भी चीज काल के प्रभाव में क्षय हो जाता है। तो भगवान ने फिर से ये ज्ञान मानव समाज में, संसार में इसको बनाए रखने के लिए अर्जुन को चुना, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त थे और उनके प्रिय मित्र थे। और जब अर्जुन ने ये बात सुना कि भगवान ने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया हुआ है, तो अर्जुन थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया और पूछने लगा भगवान को, हम दोनों समकालीन हैं, एक ही समय में हमारा जन्म हुआ है, तो मैं कैसे मान लो कि आपने बहुत करोड़ों साल पहले सूर्य देवता को ये ज्ञान दिया हुआ है। भगवान अपने जीवन के और वास्तव में अपने आध्यात्मिक स्थिति के दिव्य जो स्थान है उसका वर्णन करने लगते हैं। तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन, साधारण एक जीवात्मा और भगवान के अंतर क्या है कि साधारण जीवात्मा एक भौतिक शरीर लेके सब कुछ भूल जाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मृत्यु यानी कि भूल जाना, सब कुछ भूल जाना पिछला जन्म का। भगवान का जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है। वास्तव में हमारा भी जन्म मृत्यु नहीं होता है, परंतु हम जीवात्मा इतना जो है अणुमात्र है कि हम इस भौतिक संसार में आकर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए। और भगवान अपने दिव्य जो स्थिति बताते हैं कि मैं बहुत सारे अवतार मैंने लिया हुआ है, बहुत सारे जो है जब मैं अवतरित हुआ हूं, सभी अवतारों का मुझे ज्ञान है, और जो जो अवतार में जो जो मैंने कार्य किया सब कुछ मुझे ज्ञान है, तुम्हें पता नहीं है, अर्जुन को बोलते हैं। और भगवान बोलते हैं कि मैं अजन्मा हूं, फिर भी इस भौतिक संसार में जन्म लेने का जो है एक लीला करता हूं, और इस बुरे संसार का मैं स्वामी हूं, और मैं स्वयं अपने आध्यात्मिक दिव्य शरीर से इस भौतिक संसार में अवतरित होता हूं। क्यों अवतरित होते हैं भगवान बताते हैं, जब जब अधर्म बढ़ जाता है इस भौतिक संसार में, तो भगवान फिर से धर्म स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। और जब ये धर्म स्थापना करने के लिए आ जाते हैं, तो परित्राणाय साधुना, साधुओं का जो है उद्धार करने के लिए आते हैं, और साथ ही साथ दुष्कर्मियों का और दुष्कृतना
यानी कि दानवों का संहार करते हैं और इस तरीके से धर्म स्थापना करते हैं। ये भगवान का अवतार लेने का मुख्य कारण है। और विशेषकर प्रभुपाद जी बताते हैं मुख्य कारण तो अपने भक्तों के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो इतना समझाकर भगवान ने बताया कि इस तरीके से जो कोई व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म उनके संदेश का जो दिव्य तत्व है वो सत्यतः जान लेता है, पूर्ण तरीके से जान लेता है, कितना हो सकता है उतना जान लेता है, तो वो व्यक्ति को यही जन्म जो है आखिरी जन्म होगा। आगे उसको एक और जन्म लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी कि उसका मुक्ति हो जाएगा, भगवत धाम पहुंच जाएगा। और भगवत धाम जाने का जो बात है, भगवान बोलते हैं जब तक इस भौतिक संसार में है हमारा राग भय क्रोध, इससे हमारा पूरा इस भौतिक संसार में हम झंझट में फंसे हैं। भौतिक संसार से हमारा आकर्षण है, और जो है हम चाहते हैं कि कभी कभी इस संसार से बहुत जो है हम निरुत्साहित हो जाते हैं, तो हमें ब्राह्मण में जो है लीन होने का जो है इच्छा हो जाता है, और यानी कि हमारा अस्तित्व को खो बैठने का जो भय। और कभी कभी इतना जो है सारे दर्शनों का, सारे जो है सिद्धांतों का बारे में सुनकर इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भय लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इससे क्रोध आ जाता है कि ये क्या हो रहा है, सब कुछ नहीं, अंत में शून्य है। तो इन तरीके है, इन तरीके भावनाओं से बाहर निकलना है। राग द्वेष राग भय क्रोध, वीत राग भय क्रोध, और भगवान पर हमारा मन स्थित हो जाएगा और केवल भक्ति में हमारा पूर्ण तरीके से हम अपने आप को मग्न कर लेंगे। भगवान बोलते हैं भावो ज्ञान तपसा, तरीके से संपूर्ण तरीके से भगवान का सेवा में लग जाएंगे तो हम हमारा मन शुद्धिकरण हो जाएगा और हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे। तो आगे चलिए भगवान क्या बोलेंगे आज के श्लोकों में समझने का कोशिश करें। तो हमारे ये सभी भगवत गीता का जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने इतना कृपा करके हमें भगवत गीता का सभी जो श्लोकों का इतना जो है स्पष्ट जो है हमें व्याख्या दिया है। केवल उसे अध्ययन करने मात्र से, समझने मात्र से हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं केवल भगवत गीता समझने मात्र से हम इस भौतिक संसार से बाहर निकल जाएंगे। तो उनके लिए हमारा प्रभुपाद जी को हमारा हमेशा हम कृतज्ञ रहना है। हमेशा हमें याद रखना है कि जो जो ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है केवल प्रभुपाद जी की कृपा से ही हमें मिल रहा है। तो हम आज इस चौथे अध्याय का 2 श्लोक जो है दिव्य ज्ञान का 11वें और 12वें श्लोक का अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक जो श्लोक है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज है श्लोक का संख्या 1 गीता महात्म्य का। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यानी कि यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए शंकराचार्य जी बोल रहे हैं भगवत गीता का जो अध्ययन करना है हमें निष्ठा और गंभीरता के साथ, तो भगवान की कृपा से क्या होगा, नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। हमारे पूर्व जन्म के सभी जो पाप कर्म जो है उसका कोई असर हम पर नहीं रहेगा। बस केवल हमें ये निष्ठा श्रद्धा से भगवत गीता का अध्ययन करना है। तो आज के पहले श्लोक अध्याय 4 श्लोक का संख्या 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशाः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं
उसी के अनुरूप में उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है भगवत गीता में, जो भगवान हमें ये बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से कि भगवान हम सबको अल्प स्वतंत्रता दिया हुआ है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया है भगवान ने। और भगवान हमारे जो इंडिपेंडेंस भगवान ने दिया है हमको, स्वतंत्रता जो दिया है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे इंडिपेंडेंस में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं और पूरा उसका सम्मान रखते हैं। ये बहुत बड़ा जो है एक तरीके का जो है ये भगवान अपने जीवात्मा के प्रति कितने जो प्रेम रखते हैं, इसको हम समझ सकते हैं। क्योंकि भगवान ऐसे बलपूर्वक नहीं बोल रहे हैं यही करो वही करो। हाँ, पूरा गीता में भगवान ने बहुत सारे जो उपदेश दिए हुए हैं। अंत में हम देखेंगे भगवत गीता के अंत में 18वें अध्याय में इतने सारे उपदेश देने के बाद अर्जुन को बताते हैं भगवान, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसे तुम्हारा इच्छा अर्जुन ऐसे करो। यानी कि पूरा भगवत गीता का अध्ययन करने से हमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात जो हमें पता चलता है, यही बात है कि भगवान हमें कितना प्रेम करते हैं। स्वयं परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं और हमेशा हमें निर्देशन देने के लिए बैठे हुए हैं। हम जैसे निर्देशन चाहें ऐसे दे रहे हैं और वास्तव में हमारा हाथ से कुछ नहीं होने वाला नहीं है। हम तो केवल इच्छा कर सकते हैं, बाकी सब भगवान ने अपने प्रकृति के माध्यम से जो जो कार्यों को करना है भगवान कराते हैं, कर देते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। इसके बारे में हमने समझा हुआ है ना। तो इस तरीके से हमें इस श्लोक के माध्यम से एक सबसे बड़ा जो है बात हमें पता चलता है। और भगवान ये भी बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि वास्तव में जो कुछ हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में कर रहा है, कुछ ना कुछ करता रहता है कोई, हर व्यक्ति, हर जीवात्मा। तो वास्तव में हर जीवात्मा जो कुछ कर रहा है वो भगवान बोलते हैं मम वर्तमान वर्तन्ते, यानी कि मेरे ही जो मार्ग में सब लोग चल रहे हैं। हालांकि वो मार्ग में चल रहे हैं, अलग अलग स्तर पे चल रहे हैं, अलग अलग लेवल पे हैं। जैसे मान के चलिए कि एक बहुत जो है लंबा रास्ता है। लंबा रास्ता जो है 1000 किलोमीटर का रास्ता है एक जगह से दूसरी जगह। तो हर व्यक्ति उस रास्ते में चल रहे हैं। कोई व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर का दूरी कवर कर लिया है, किसी ने 100 किलोमीटर का कर लिया है, किसी ने 500 का कर लिया है, किसी ने 800 का कर लिया है, इस तरीके से। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि जो जो विशेषकर आध्यात्मिक मार्ग में जो चल रहे हैं, आध्यात्मिक विधि विधानों में चल रहे हैं, कुछ भी हो, कोई भी धर्म का आचरण कर रहे हो, किसी भी जो है योगा पद्धति का अनुसरण कर रहे हो, तो भगवान बोलते हैं वास्तव में वो अलग अलग स्तर में मेरे ही तरफ आ रहे हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते। तो ये बात भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो जो भगवान के शरण में आ गए, जैसे पूरा संसार में इतने सारे जो धर्म आचरण हो रहे हैं, आगे भगवान बताएंगे 17वें अध्याय में कि इतने सारे धर्मों का आचरण जो लोग जो कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग देवता पूजा करते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके के जो धर्म आचरण कर रहे हैं, वास्तव में वो भगवान की तरफ ही आ रहे हैं। भगवान के अलग स्वरूप में बस वो अपना पूजा कर रहे होंगे। तो धीरे धीरे जैसे वैदिक शास्त्रों में देवता पूजा के बारे में बहुत सारा रिकमेंडेशन है जो भगवान आगे बताने वाले नेक्स्ट श्लोका में।
तो देवता पूजा भी एक तरीके का आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का एक बात है। जो व्यक्ति नास्तिक है, कुछ भी मानता नहीं है, हाँ, एटलीस्ट भगवान को मान, कुछ कुछ एक शक्ति है, कुछ शक्तिशाली एक और जो है व्यक्ति है, उसको उसका जो है मार्ग में चलना है, उनका आराधना करना है, ये तो उसको मन में आ गया। तो भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे घने जंगल में बहुत सारे जगह पे ऐसा जो है आदिवासी रहते हैं, वो भी प्राकृतिक शक्तियों को मानते हैं, जैसे सूरज को मानते हैं, बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको उसका पूजा करते हैं। तो एटलीस्ट वो जो है उस मार्ग में चल रहे हैं, यानी कि भगवान का ये बात ये बोलना है इधर, ये था माम प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते यानी कि जो शरण में, जो एक अधिकार को मानते हैं, अधिकार के शरण में आना चाहते हैं। ऐसे लोगों को नहीं जो अधिकार को मानते नहीं है, वो तो अलग दिशा में चल रहे हैं, वो तो नेगेटिव में चल रहे हैं। उसके बारे में भगवान 16वें अध्याय में बताते हैं। दानव दानवों का जो जन्म भगवान जो है डाल देते हैं कि वो जन्म जन्मांतर तक है, उनका जो है अस्तित्व वो भूल जाते हैं। तो वो एक तरीका का, वो जो नमाम प्रपद्यन्ते, वो अलग बात भगवान बताते हैं। यहाँ पे जो लोग भगवान का जो है किसी तरीके का जो है एक मार्ग में चल रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम। तो विशेषकर हमें प्रभुपाद जी समझाते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में कि अलग अलग तरीके के जो योग पद्धति है, अलग अलग तरीके के आध्यात्मिक मार्ग जो शास्त्रों में बताया गया है, जैसे कुछ लोग निराकारवादी हैं, वो सोचते हैं कि सब कुछ अंतिम में निराकार ब्रह्मन है। तो ऐसे जो है आध्यात्मिक वादियों को वास्तव में वो निराकार तत्व क्या है, आगे भगवान बताने वाले 14वें अध्याय में 14 चैप्टर में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। जो प्रभा कांति जो हम देखते हैं कि वो अंतिम है, जो निराकारवादी बोलते हैं, वो भगवान के शरीर से निकल रहा वो प्रभा है, कांति है, ब्रह्म ज्योति बोलते हैं उसको। तो निराकारवादी बोलते हैं अंत में हमें उस निराकार तत्व में, निराकार जो ब्रह्मन है, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना है। तो भगवान की तरफ ही चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरे जो है परमात्मावादी हैं, जो साक्षात्कार करते हैं भगवान को अपने हृदय में, परमात्मा के स्वरूप में। तो भगवान बोलते हैं गीता में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम। मैं हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित हूं। तो यानी कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे मन में है, ये साक्षात्कार करना वो सारे योगी कठिन तपस्या करते हुए, जैसे आगे 6 चैप्टर में 6ठे अध्याय में भगवान ये बात बताएंगे हमको, एक अष्टांग योग पद्धति से साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये भी एक भगवान का एक स्वरूप है, साक्षात्कार। हाँ, मेरे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है, उनके बारे में ध्यान करना, वो भी एक, इसको परमात्मा साक्षात्कार बोलते हैं। ब्रह्मन साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, और अंतिम साक्षात्कार है जो है वो भगवान साक्षात्कार, यानी कि भगवान जो इन सभी ब्रह्मन परमात्मा के मूल है और सभी देवताओं के भी मूल हैं, इनका जो साक्षात्कार, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। बाद में हम ये बात सुनेंगे, भगवान बताने वाले हैं कि मैं सभी तरीके के जो चीज इस भौतिक संसार में है, उसका उद्गम मैं ही हूं। भौतिक संसार में, आध्यात्मिक लोक में उसका उद्गम मैं हूं। तो भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। जब हम जान लेते हैं कि भगवान सभी तरीके के जो है चीजों का स्रोत है, वो मूल है, तो हम उनका भजन करना है भगवान। तो यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से हमें ये भी समझ आता है
कि भगवान ही सभी लोगों का वास्तव में अंतिम साक्षात्कार जो है ध्येय है। तो अलग अलग व्यक्ति अपने अपने जो आध्यात्मिक साक्षात्कार के जो स्तर पे वो जो जितना समझा हुआ है वो आगे बढ़ेगा। जैसे ब्राह्मण साक्षात्कार जो करने वाले हैं वो केवल भगवान को निराकार ब्रह्मन ब्रह्म ज्योति के रूप में मानते हैं। और जो परमात्मा योगी जो है परमात्मा के रूप ही अंतिम है ऐसे सोचते हैं। उससे ऊपर जो है भगवान का रूप है। और उससे आगे जाकर के आध्यात्मिक लोक में ये जो ज्ञान हमें चैतन्य महाप्रभु देते हैं, भगवान आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ में है, अपने भक्तों के साथ अलग अलग तरीके की जो है रस का विनिमय कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। यही बात भगवान बता रहे हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे शरण में आ रहे हैं, जिस प्रकार मेरे मेरे जिस 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 स्तर तक मेरे शरण में आएंगे उस प्रकार से मैं उनके साथ आदान प्रदान करूंगा। ये बात भगवान बता रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये ज्ञान दिया है कि न केवल भगवान को हम स्वामी मानकर प्रभु मानकर हम पूजन कर सकते हैं, हाँ उसके ऊपर जो है हम भगवान को अपने पुत्र मानकर, अपने मित्र मानकर, अपने जो है सखा मानकर, इस तरीके से अलग अलग रस के जो है जिस तरीके से इस भौतिक संसार में हम अलग अलग लोगों के साथ इतना संबंध रखते हैं, उस तरीके से भगवान हमारे साथ अलग अलग संबंधों में अपना रस विनिमय कर सकते हैं। ये ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया हुआ है। ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है जो दूसरे जो है अन्य संप्रदायों में इतना जो है ज्ञान देते नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के जो है संप्रदाय में हमें ये ज्ञान प्रदान हुआ है। तो ये जो है प्रभुपाद जी बताते हैं, जिस प्रकार भक्त चाहते हैं आध्यात्मिक लोक में सबसे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक है, उसका नाम है गोलोक वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन में भगवान अपने बहुत सारे भक्तों के साथ अलग अलग तरीके के जो संबंधों में रसों में जो है उनका रस विनिमय हो रहा है। जिस प्रकार भक्त चाहते हैं उस प्रकार से रस विनिमय हो रहा है। तो ये भगवान बोलते हैं, जैसे मेरे भक्त चाहते हैं ऐसे मैं उनका सम्मुख आ जाता हूँ। जैसे हमने सुना था पिछले जो हमारे सेशन में कि भगवान का अवतार भी इस तरीके से होता है। वास्तव में अपने भक्तों का जो है रुचि के आधार पर भगवान अवतरित होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक देवो नित्य लीना अनुरक्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा। वही भगवान, एक भगवान जो है अलग अलग तरीके से अपने भक्तों के साथ उनके साथ जो है रस विनिमय करने के लिए अलग अलग स्वरूप में आ जाते हैं। एक उदाहरण हमें भगवान कृष्ण की लीला में मिलता है। जैसे भगवान ने जब उनका विवाह हुआ 16,108 रानियों के साथ, तो भगवान भी 16,108 रूप में विस्तृत हो गए। और ऐसे नहीं कि वही सेम भगवान विस्तृत हुए, परंतु जिस प्रकार वो जो रानी है, जिस रुक्मिणी के लिए जिस स्वरूप में भगवान जो है विस्तृत हुए, वो स्वरूप जो है रुक्मिणी के लिए बहुत अनुरूप था। यानी कि रुक्मिणी के साथ जैसे बोलते हैं मैन एंड वुमन आर मेड फॉर ईच अदर, मैरिज होता है तो एक नेचर जो मैच होता है ना, तो इस तरीके से भगवान का 16,108 रूप तो भगवान के ही है, फिर भी जो रानी जिनका जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है, उस तरीके से उनका विस्तरण हुआ था। ये बात जो है जब नारद मुनि द्वारका आए थे तो उनको ये पता चला, क्योंकि हर महल में, वो सारे महलों में नारद मुनि जाके देख रहे थे क्या हो रहा है। एक जगह पे देख रहे हैं वो अपने जो है बच्चों का देखभाल कर रहे हैं, दूसरी जगह देख रहे हैं कि वो अपने रानी के साथ कुछ खेल रहे हैं, एक जगह पे वो कुछ पूजा कर रहे हैं। तो हर जो है महल में देख रहे हैं कि उनका स्वभाव जो है रानी के जो है स्वभाव के अनुरूप है। तो ये बात यानी कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिस प्रकार भक्त चाहते हैं
उस प्रकार भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, उस तरीके का जो है आध्यात्मिक स्वभाव से आदान प्रदान करते हैं, ये बात। तो ये बहुत बड़ा एक रहस्य है जो प्रभुपाद जी हमें इस श्लोक के तात्पर्य के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। इस प्रकार भक्त चाहता है ऐसे भगवान जो है उस रूप में आ जाते हैं, क्योंकि भक्त जो है भगवान को खरीद लिया हुआ है। तो भक्ति, शुद्ध भक्ति ही एक जो 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 एक चीज है जो भगवान अपने आप को बेच देते हैं। जैसे गोपियों को भगवान ने बोला, गोपियों आपके भक्ति इतना श्रेष्ठ है, मुझे वापस देने के लिए कुछ नहीं मेरे पास, आप अपने भक्ति से संतुष्ट रहो। यानी कि भगवान अपने आप को जो है कुछ नहीं दे सकते वापस भक्तों के, जो शुद्ध भक्तों के जो श्रेष्ठ भक्ति से। तो ये बात है। तो इस तरीके से हमें समझना है कि भगवान का जो अपने भक्तों के साथ व्यवहार है वो वन साइडेड नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है कि जैसे हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि भगवान केवल हमारा नाम सुन के बस बैठे हुए हैं। भगवान भी जब हम जप करते हैं तो हमारा जप सुन रहे हैं। जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, भगवान भी आपका दर्शन कर रहे हैं, परंतु अभी पता नहीं है अभी भगवान कैसे दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का जो है सभी दृष्टि दिव्य है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि है। हमें पता नहीं चलता है, बस हम केवल जो है भगवान की जो मूर्ति को देखते हैं, अर्चा रूप को देखते हैं। हमें पता नहीं चल रहा है कि हम आध्यात्मिक लेवल, उस लेवल पे नहीं आए। ठीक है ना? तो ये बात हमें समझना है। भगवान के साथ कुछ भी आप व्यवहार करेंगे, भगवान उसका साथ आप उसको जो है रेसिप्रोकेट करेंगे। ये बात भगवान इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। तो हमें ब्रह्मन साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, अलग अलग मार्ग में जो है जाते जाते जो है हमारा समय हमें बर्बाद नहीं करना है। भगवत गीता का मुख्य जो उद्देश्य ये है कि हमें सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है, पूरा सब भगवत गीता में भगवान यही बात बोल रहे हैं बार बार, मेरा भक्ति करो, मन मना भव मद भक्तो, मेरे स्मरण करो, मेरे भक्त बनो। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी भागवतम का एक श्लोक उल्लेख करते हैं इस तात्पर्य में, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आपके मन में बहुत सारे कामनाएं हैं, सर्व आपके मन में कुछ कामना नहीं है, अकाम, आप मोक्ष चाहते हैं, फिर भी आप तीव्रता से भगवान का भक्ति कीजिए। बस यही सबसे बड़ा जो है हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य होगा। तो हमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है कि भगवत भक्ति करना ही हमारा सबसे बड़ा जीवन का ध्येय है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है सबको यही सिखा रहा है कि हमें कैसे सबसे श्रेष्ठ भक्त बनना है। हर व्यक्ति को ये करने के लिए कृष्णा भावनामृत संस्था हमें जो है हमें अवसर दे रहा है। और विशेषकर ये अवसर जो है बहुत सरल तरीके से हम ये प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके से? केवल हरे कृष्णा मंत्र को जाप करने से। हरे कृष्णा मंत्र का जाप करना यानी कि भगवान का स्मरण करना। जैसे ही हम हरे कृष्णा मंत्र को जाप करें, उच्चारण करें और उसको श्रवण करें, यानी कि इसको जपा बोलते हैं, उच्चारण करना और श्रवण करना, तो तुरंत जो है प्रभुपाद जी बोलते हैं हम समाधि स्थिति में आ जाते हैं। तो ये सब वैदिक शास्त्र में ऐसे बताया गया है, केवल जो हरे कृष्णा बोलते हैं उसे सुनना है बस। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमें सबसे श्रेष्ठ भक्त बनना है, सबसे श्रेष्ठ योगी बनना है वेदों के अनुसार। तो हमें भगवान का पुण्य नाम का जो महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का है जाप करना है। तो हरे कृष्णा जाप करने का उद्देश्य क्या है? हरे कृष्णा मंत्र जाप करने का उद्देश्य यह है कि इसमें 3 जो है भगवत नाम है, हरे राम कृष्ण। हरे यानी कि हम भगवान के शक्ति को संबोधन कर रहे हैं, राधा रानी को संबोधन कर रहे हैं, और कृष्णा रामा स्वयं भगवान के नाम है। तो हम
भगवान और भगवान के शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपने सेवा में लगाइए, क्योंकि अभी हम माया के शक्ति में अपने आप को मग्न कर लिया अपने आप को। और इस मंत्र के द्वारा हमें यह भी पता चलता है कि हम भगवत शक्ति के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आगे एक और श्लोक में भगवान बताने वाले हैं, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित। जो महात्मा है वास्तव में उन्होंने भगवत शक्ति के आश्रय में वो अपने पूर्ण तरीके से सेवा कर रहे हैं। तो भगवान को हम अकेले जो है उनका आराधना नहीं करते हैं, उनके शक्ति के साथ ही आराधना करते हैं। जैसे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, और जैसे हरे कृष्णा यानी कि राधा कृष्ण। तो इस तरीके से हमें चैतन्य महाप्रभु सिखाया है कि गौड़िया संप्रदाय में कि राधा कृष्ण के इस तरीके से हमें जाप करना है। तो भगवत सेवा करना ही मुख्य उद्देश्य है। तो सभी तरीके के जो अन्य अन्य मार्ग जो है आध्यात्मिक मार्ग, वो इसी मार्ग में जो भगवत सेवा के जो मार्ग में चलने का ही एक अलग अलग स्तर है। बस अंत में भगवान कृष्ण का ही हमें प्राप्त करना है। प्रभुपाद जी हमें उदाहरण देते हैं, जैसे हम सब अपने शरीर को इतने सारे जो है प्रेम करते हैं, और जैसे स्त्री पुरुष के बीच में एक स्त्री पुरुष को प्रेम करती है, एक पुरुष स्त्री को प्रेम करती है। तो क्यों हम ऐसे प्रेम के भावना रखते हैं? क्योंकि वास्तव में हम शरीर से प्रेम नहीं कर रहे हैं, शरीर के अंदर में जो आत्मा है उससे प्रेम करते हैं। और आत्मा को क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि आत्मा वास्तव में भगवान का अंश है। ममई वांश जीवलोक जीव भूत सनातन, यानी कि वास्तव में भगवान को ही हम भगवान का प्रेम हो रहा है। तो इस तरीके से देखेंगे तो जो भगवान के जो वाक्य है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, ये इतना सत्य है। तो ये हमारा स्वाभाविक जो है तरीके का एक प्रवृत्ति है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबुनाय श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। यानी कि जब हम हमारे जो नित्य सिद्ध भक्ति यानी कि स्वाभाविक कृष्ण भक्ति जो है वो अभी जो अभी भूल गए हैं, उसको हम श्रवण कीर्तन करने से, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से, हरे कृष्ण मंत्र को श्रवण करने से, भगवत गीता का अध्ययन करने से क्या होगा? हमारा शुद्ध चित्त जो जागृत होगा और हम फिर से भगवत सेवा में पूर्ण तरीके से लगेंगे। जैसे भगवान बोलते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति सो अर्जुना, ये होने वाला है। ये कितना आसान तरीका भगवान बता रहे हैं। तो क्यों ना हम ये मार्ग जो भगवान बता रहे हैं गीता में, उसको बहुत गंभीरता से उसको अपना लें। तो इस श्लोक से हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि हर जो आध्यात्मिक मार्ग में अंतिम ध्येय भगवान कृष्ण हैं, और भगवान हमें इतना जो है स्वतंत्रता दिया, सेवा करने में हमारा इच्छा रखते हैं, तो भगवान हमें सभी तरीके के जो साधन है वो हमें देते हैं, और हम भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। केवल हमें इच्छा करना है कि मेरे मुझे भक्ति करना है, और उस तरीके से हमें कार्य प्रवृत्त होना है, बस। चलिए आगे नेक्स्ट श्लोक अभी देखेंगे, श्लोक संख्या 12। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ पे आगे बढ़कर बता रहे हैं, अंत में सभी लोग मेरे पास आएंगे, परंतु जो भक्ति कर रहे हैं शीघ्र आ जाएंगे। परंतु कुछ और लोग हैं जो वो सारे कामनाएं रखते हैं इस भौतिक संसार में, तो उनको
ऐसे व्यवस्था मैंने बनाया है कि वो देवता पूजा करें। कांक्षंत कर्मणाम सिद्धि, कर्म कर रहे हैं, बहुत सारे जो कार्य कर रहे हैं, उनका जो इच्छा पूरा करने के लिए देवता पूजा करेंगे, तो बहुत जल्दी ही उनको अपने इच्छाओं को वो पूरा करेंगे देवता। परंतु वो कर्म बंधन में फंस जाएंगे। उनको ये पता नहीं है कि अंत में आध्यात्मिक जो है ध्येय जो है वो उनको पता नहीं। तो विशेषकर इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें यही बता रहे हैं कि बहुत विरलता से लोग भगवत भक्ति करते हैं, यानी कि भगवत भक्ति करने वाले लोग उतना लोग नहीं है। ज्यादातर लोग जो है कांक्षंता कर्मणाम सिद्धि, यानी कि इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग करने में बहुत उनका रुचि है। इसलिए वो देवता, इसकी यहाँ पे इधर बता रहे हैं, यह देवता, प्रभुपाद जी बताते हैं देवता ये तो और नहीं तो बहुत बड़े शक्तिशाली जो है व्यक्ति होंगे, कोई पॉलिटिशियन होंगे, कोई जो अपना जो है सेलिब्रिटी होंगे, उनको उनका जो है पूजा करते जाते हैं। तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, तात्पर्य में बहुत अच्छी बात समझाते हैं। तो वास्तव में लोग जो कर्मजा यानी कि जो इस भौतिक संसार में फल अपेक्षा करते हुए अपना कार्य करते हैं। हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में फल अपेक्षा करते हुए कार्य करते हैं और उसको फल को भोगना चाहते हैं। इसलिए इतना जो है मेहनत करते हैं लोग, और इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना जो है परिश्रम कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं बड़े बड़े शहरों में, विशेषकर अभी भारत में भी बहुत सारा हो रहा है कि लोग दूर दूर तक जो है काम करने के लिए चले जाते हैं। तो भागवत में ऋषभदेव भगवान कृष्ण के अवतार हैं, जो बोलते हैं अपने पुत्रों को उपदेश में, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यदिंद्रिय प्रीत्या आपृणोति न साधु मन्नीत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आसदेहा। लोगों को पता नहीं है कि हम वास्तव में इस भौतिक शरीर में अभी बंधे हुए हैं और बहुत सारा जो है दुख झेल रहे हैं, और केवल इंद्र तृप्ति के लिए क्या कर रहे हैं, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, हम बहुत सारे विकर्म कर रहे हैं। क्यों? केवल हम मत्त हो गए हैं, हम इतना जो है हमारा मन में इतना पागलपन हो गया है इंद्रिय करने के लिए, इंद्र प्रीतिया आपृणोति। हमें पता नहीं कि हम वास्तव में आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। किस तरीके से इस भौतिक संसार के संसर्ग में आ गए हैं और कर्म के बंधन में फंस गए हैं। इसको बोलते हैं कर्मजा। और इससे क्या हो रहा है, हमें अलग अलग शरीर मिल रहा है। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देहोपपत्ति, भौतिक संसार के संसर्ग में आकर, वो सारे गुणों के संसर्ग में आकर हमें अलग अलग तरीके के शरीर मिल रहे हैं। अब देखेंगे हर व्यक्ति का जो शरीर अलग अलग है। क्यों? कोई भी जो साइंटिस्ट है, कोई जो फिलोसोफर है, इसका जो है कारण नहीं दे सकते क्यों एक एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है। हमें भगवत गीता के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से ये बात समझ में आता है, क्योंकि हम जिस प्रकार के गुणों के संग में आ गए हैं, कारणम गुण संगोस्य सद असद जन्म योनिषु, आगे भगवत गीता में भगवान बताने वाले हैं कि हम जिस प्रकार के गुणों के संग में आने वाले हैं, उस प्रकार का जो हमें एक जन्म होने वाला है। हमारे कर्म के आधार पर गुणों के जो संसर्ग में आने के जो प्रभाव से अलग अलग शरीर हमें मिलने वाले हैं। गुण कर्म विभाग जो है आगे भगवान नेक्स्ट श्लोक में ही बताने वाले हैं। जिस प्रकार का गुण कर्म के प्रभाव में हम अलग अलग शरीर लेने वाले हैं। तो वास्तव में हमारा इस भौतिक संसार में हमारा आत्मा एक शरीर में बंधित हो गया है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इस भौतिक शरीर से हमें बाहर निकल के हमारा आध्यात्मिक जो शरीर है फिर से उसे जागृत करके आध्यात्मिक भगवत धाम जाना है। तो यही बात वेदों में क्या बोलते हैं, मृत्यो मां अमृतम गमया, तमसी मां ज्योतिर्गमया, इसे बोलते हैं। तो इस तरीके से भगवान इतने जो है परिपूर्णता से अपना कार्य कर रहे हैं, वो पता नहीं चलता कैसे हो रहा है। यही बात पूरा गीता में भगवान समझाते हैं
किस तरीके से हमारा शरीर हम प्राप्त करते हैं, किस तरीके से शरीर बदल रहा है, ये सभी बातें इतना जो है सूक्ष्म से चल रहा है कि हमें लग रहा है कि सब कुछ नेचुरली हो रहा है, स्वाभाविकता से हो रहा है, परंतु ये सब के पीछे भगवान का हाथ है। भगवान गीता में बोलते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। जैसे एक बहुत बड़ा मशीन है, जैसे कंप्यूटर में हम कुछ बटन प्रेस करेंगे तो बहुत सारे कार्य जो है स्क्रीन में दिखता है। एक और उदाहरण प्रभुपाद जी बोलते हैं, इतना बड़ा जो है एरोप्लेन होता है, जहाज, हवाई जहाज होता है, उसमें जो है पायलट जो बैठते हैं, 2 ही लोग पायलट हैं, इतना बड़ा जो है मशीन है वो, और अंदर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसको बस कुछ बटन दबाते हैं और वो उड़ने लगता है। यानी कि हमारे जो अनुभव में एक बड़ा मशीन भी थोड़ा बटन प्रेस करने से इतना जो है अच्छा काम कर सकता है, तो भगवान का जो ये पूरा व्यवस्था जो है, भौतिक व्यवस्था, इसमें कितना सारा जो है भगवान ने अपना शक्ति डाला हुआ है। केवल भगवान की इच्छा मात्र से सभी चीजें इतने स्वाभाविक तरीके से कार्य कर रहे हैं, ये बात हमें समझना है। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं कि वास्तव में भगवान ही सबके परम पिता हैं। यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हूँ। वो भगवान परम पिता होने के नाते हमें सब कुछ अपना अपना थोड़ा फ्रीडम दिया उन्होंने। तो फ्रीडम दिया हुआ है तो हमें ठीक से उसका सदुपयोग करना है। ममेवांश जीवलोकी जीवभूत सनातन। तो हमें समझना है कि हम सब भगवान के ही अंश हैं। भगवान ने जो हमें जो इंडिपेंडेंस दिया है, स्वतंत्रता दिया है, उसको ठीक से हमें सदुपयोग करना है। हमें उसे मिसयूज करेंगे तो क्या होगा, हम इस भौतिक बंधन में कर्म के प्रभाव में आकर, गुणों के जो प्रभाव में आकर अलग अलग शरीर लेते रहेंगे, क्योंकि भौतिक प्रकृति में भगवान कृष्ण का ही शक्ति है। तो ये बात हमें समझना है। तो यहाँ पे विशेषकर भगवान यही बोल रहे हैं कि कांक्षंत कर्मणाम सिद्धि, यानी कि जो लोग इस भौतिक संसार में सुख भोगना चाहते हैं, इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, कर्मणाम सिद्धि, वो क्या करते हैं, इच्छा करते हैं, इस भौतिक संसार में मुझे धन चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, लोगों का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य जो उनका एम ऑफ लाइफ, उद्देश्य क्या है, मुझे धन चाहिए, बहुत सारा संपत्ति चाहिए, मैं यहाँ का जो है, मेरा इतना सारा प्रॉपर्टी है, मेरा इतना सारा बैंक बैलेंस है, ये उनका पूरा जीवन का उद्देश्य होता है। और नेक्स्ट धन जन यानी कि मैं इतने सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ, इतना बड़ा फैक्ट्री का मालिक हूँ, इतना बड़ा जो है देश का मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, सब लोग यह कंट्रोल करना चाहते हैं और लोगों को, ये उनका उद्देश्य, ये उनका इच्छा है। तो ये देखते हैं, एक बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांक्षन्तः कर्मणाम, धन जन कविताम। कविता में नहीं कि सब लोग उनको प्रशंसा करना है हमेशा। आजकल के समय में सोशल मीडिया में ये इतना सारा जो है, ये तीनों चीज तो बताऊंगा, धन जन कविताम, पीछे पड़े हुए लोग, मेरा कितना लाइक्स आ गए फेसबुक में, मेरा कितना जो है फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, ऐसे लोग पीछे पड़े हैं। और मेरा व्हाट्सएप इतना सारे ग्रुप्स है, इतना सारे लोग देखते हैं मुझे, हर दिन में स्टेटस भेजता हूँ, सब इस तरीके का कविता में कि लोगों को, लोग मुझे फॉलो करना है, लोग मुझे उनको कंट्रोल करना है, इस तरीके का जो भावना। और सुंदरी, सुंदरी यानी कि अट्रैक्शन टू अपोजिट सेक्स, पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित होते हैं, स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित होते हैं। ये जो है, ये भौतिक संसार में इच्छा जो रखते हैं लोग। धन जन कविता सुंदरी, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, भक्ति करना है तो न धन न जन न कविता न सुंदरी, क्या कामना करना है, जगदीश काम, ये जगदीश सेवा, भगवान का सेवा करने के लिए कामना करना है। तो जो लोग इस भौतिक संसार में ऐसे जो है भौतिक इच्छाओं को रखते हुए वो कामना करते जाते हैं, तो उनके बारे में भगवान बोल रहे हैं कि वो यजंता इह देवता, इस भौतिक संसार में जो देवताएं हैं उनका पूजा करते हैं। शास्त्रों में हमें विशेषकर भागवत में उल्लेख मिलता है
कि बहुत सारे देवताओं का पूजा का जो है जो करते हैं वास्तव में वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनका बहुत इच्छा है। आगे भगवान बताने वाले 7वें अध्याय में हैं? भगवान बोलते हैं कि कामैस्तेस्ते हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। ठीक है, भगवान बोल रहे हैं जिनका बहुत सारे भौतिक कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामैस्तेस्ते हृतज्ञान, उनका ज्ञान वो हरण हो गया है, वो अपने ज्ञान खो बैठे, बुद्धि खो बैठे हैं। हृतज्ञान, कामैस्तेस्ते हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। प्रपद्यन्ते अन्य देवता यानी कि दूसरे देवताओं को जो है वो शरणागत में आ जाते हैं, क्योंकि उनका कुछ बहुत सारे कामनाएं हैं। जैसे भागवत में हमें बहुत सारा डिस्क्रिप्शन मिलता है। आपको जो है सुंदर पत्नी चाहिए तो आप पार्वती का आप पूजा कीजिए, पति हो पत्नी कोई भी हो, पूजा चाहिए तो आप पार्वती का पूजा कीजिए। आपका सेहत अच्छा होना है तो सूर्य देवता का पूजा कीजिए। आपको जो है अच्छा जो है कुछ धन चाहिए तो कुबेर का पूजा कीजिए। ऐसे वो सारे देवताओं का लिस्ट उसका मेंशन करते हैं भागवत। तो ये सभी एक तरीके के भौतिक कामनाएं हैं, ये बात हमें समझना है। तो ये भौतिक कामनाओं से आगे भगवान गीता में बताएंगे कि भौतिक चीजें जो हैं वो असत है। असत यानी कि इसका अस्तित्व नहीं है, ये अशाश्वत है। ये देवता के साथ ये जो भौतिक चीजें भी खत्म होने वाला है। पूरा भौतिक संसार सृष्टि स्थिति लय इस चक्कर में पूरा ये जो है ये चक्र चल रहा है। यानी कि इसका सृष्टि का एक दिनांक है और इसका अंत का एक दिनांक, एक समय है। ऐसे नहीं कि शाश्वत रहेगा। तो भगवत गीता की शुरुआत से हमें भगवान ये बात बता रहे हैं कि सत असत जो है ये इनके बीच में हमें अंतर समझना है। एक श्लोक है दूसरे अध्याय में, बहुत अच्छा श्लोक है। शुरुआत में ही भगवान इसके बारे में बोलते हैं, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोन्तरपि दृष्टोन्तस् त्वनयोस् तत्वदर्शिभिः। भगवान बोलते हैं कि जो तत्वदर्शी है, जो वास्तव में तत्व जानते हैं, सत्य जानते हैं, जो सत्य उनका साक्षात्कार किया हुआ है, वो समझते हैं कि न असतो विद्यते भाव, असत का कोई अस्तित्व नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। और जो सत है उसका कभी विनाश नहीं है। ये कितना अच्छे तरीके से भगवान बोलते हैं, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। सत और असत के बारे में भगवान बोल रहे हैं, जो हमें हमेशा समझना है कि हमारा कार्य सत कार्य है, असत कार्य। सत के लिए मेरा जो है पूरा चेष्टा हो रहा है, असत के लिए चेष्टा हो रहा है। इसलिए वेदों में क्या बोलते हैं, असतोमा सद्गमय। तो आगे भगवान गीता में बताने वाले हैं हमें कि देवता वास्तव में उनका जो फल जो होते हैं वो असत है, यानी कि वो टेम्पोररी है। और उनका जो और जो 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 हम फल और इस फल भोगने के लिए इस भौतिक संसार में उनका अपेक्षा करते हैं, इस भौतिक संसार में जब हमारा जीवन खत्म हो जाएगा सब वो फल भी खत्म होंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में कि वास्तव में हमें बुद्धिमान होना है, ऐसे असत वस्तुओं के पीछे भागना नहीं है, हमें सत के पीछे जो है हमारा पूरा चेष्टा करना है। क्योंकि असत के पीछे कितने भी हम कोशिश कर लें, क्योंकि आजकल के समय में हम देख रहे हैं पूरा भौतिक संसार में सब लोग असत के पीछे भाग रहे हैं। मुझे ज्यादा धन दौलत चाहिए, मेरा जो है एडवांसमेंट होना है, वो करना है, ये करना है, सब कुछ जो पीछे जो पड़ रहे हैं असत। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि सदा समुद्विग्न असध्याम ग्रहा। जब हम असत के पीछे भागते रहेंगे, असत ध्यान यानी कि हमारा बुद्धि पूरा असत में पूरा मग्न है, तो क्या होगा, हम समुद्विग्न, हम हमेशा उद्विग्नता में, एंजाइटी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। क्योंकि
भौतिक संसार यानी कि कुंठा जगत, कुंठा यानी कि बहुत सारा एंजाइटी, हर कदम कदम पर वो सारा हमें इतना जो है सोचना पड़ता है, वो करो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, क्या होगा क्या होगा, टेंशन, क्योंकि उनको पता नहीं क्या आने वाला है आगे नेक्स्ट। जो भक्त जो है वो वैकुंठ, उनको पूरा विश्वास है कि मैं अंत में भगवत धाम जाने वाला हूं, भगवत सेवा करना है। भगवान आश्वासन देते हैं बार बार भगवत गीता में, मेरे भक्त मेरे धाम में आ जाते हैं। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, इसे हमने पढ़ा दो श्लोक के पहले। हाँ, अंत में भगवान बोलते हैं जो मेरे भक्ति कर रहे हैं मेरे पास आएंगे। तो भगवत एक और जगह पे भगवान बोलते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरो माम एवैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायण। भगवान बोलते हैं अवश्य मेरे पास आओगे, जब तुम मेरे ध्यान करोगे, स्मरण करोगे, भक्त बनोगे, मेरा पूजा करोगे, तो अवश्य तुम मेरे पास आओगे। ये मेरा जो है मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस भगवान बोलते हैं। तो इतने सारे बातें भगवान ने हमें स्पष्ट बता दिया है। हमारा आध्यात्मिक और नित्य जीवन का इतना सारा ज्ञान भगवान ने दिया, फिर भी हम इस भौतिक संसार के, प्रभुपाद जी बोलते हैं भौतिक संसार का जीवन क्या है। भौतिक संसार में जितने सारे जो व्यवस्थाएं हैं, वो सारे जो देवताएं हैं, वो सभी जो है वास्तव में बड़े जो समुंदर में बहुत सारे जो बबल्स होते हैं, बड़े बड़े लहरें आते हैं, उसमें बहुत सारे बबल्स होते हैं। वो कितना समय तक रहते हैं, क्षणिक रहते हैं, बस कुछ समय तक रहते हैं, बस उसके बाद फिर से नष्ट हो जाते हैं। उस तरीके से बबल्स इन द कॉस्मिक ओशन, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो हम इस भौतिक संसार के जो है असद चीजों के पीछे भागते रहेंगे, हैं? और यही सब कुछ है, ऐसे उसका जीवन चलाते जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज का जगह बोलते हैं माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ा। माया सुख के पीछे इतना भाग रहे हैं, विमूढ़ हो गए हैं, हम मूर्ख हो गए हैं, इतना मूर्ख हो गए हैं कि पता नहीं हमें क्या करना है, हमारा बुद्धि खो बैठे हैं। तो इसलिए इस श्लोक के माध्यम से भगवान बताना चाहते हैं हमको कि हमें भगवत भक्ति ही करना है। देखिए हर श्लोक के जो फाइनल एसेंस निकलता है ना भगवान भगवत गीता में, भगवत भक्ति ही करना हमारा मुख्य उद्देश्य, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। भगवान जो है भगवत गीता के माध्यम से भगवान बता रहे हैं। तो भगवत भक्ति अपनाना इतना इंपॉर्टेंट है। और हमारा स्थिति क्या है अभी, हम भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, असत वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। असत वस्तुओं के पीछे भागना हमारा जीवन में कोई हमें कुछ लाभ मिलने वाला नहीं उससे। तो एक साधक होने के नाते, एक कृष्ण भक्त जो है साधना जो कर रहे हैं हम सब लोग, किसी तरीके से भक्ति में आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा पूरा कोशिश होना है कि हर कार्य जो हम करते हैं, हर सोच जो करते हैं, हर विचार जो करते हैं, वो सत्य के तरफ रहें, भगवत भक्ति के तरफ रहें। काया वाचा मनसा इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा। रूप गोस्वामी बोलते हैं जब हम इस भौतिक संसार में रहते हुए इहा यस्य हरेर दास्ये, भगवत सेवा करने का ही मेरा मुख्य उद्देश्य है, मैं भगवत सेवक हूं, भगवान का सेवक हूं। कर्मणा मनसा वाचा, जो कार्य करते हैं, जो सोचते हैं और जो बोलते हैं, केवल हरेर दास्य, हम भगवान के सेवक हैं, भगवान का नित्य दास हैं, भगवान का सेवा ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, ऐसे सोचकर जो जीवन जीते हैं, निखिलास्य व्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, वो इस भौतिक संसार में रहते हुए भी उनका मुक्ति हो गया है, ऐसे रूप गोस्वामी। यानी कि मुक्ति का मुख्य जो है तात्पर्य क्या है, मुक्ति का जो परिभाषा क्या है, भागवत में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपण स्वरूपेण व्यवस्थित। यानी कि हमें मुक्ति प्राप्त करने का मीनिंग यही है, ऐसा नहीं सोचना कुछ बीमार था अभी, ओह बीमारी से मुक्ति हो गया, मेरे पास पैसा नहीं था, मुझे पैसा मिल गया, हाँ इतना सारा जो है मुझे गरीबी से मुक्ति हो गया। ये सब मुक्ति परिभाषा नहीं है।
मुक्ति का परिभाषा ये है, हित्वा अन्यथा रूपम। देखिए इतने सारे रूप ले रहे हैं शरीर में, देखिए आप बचपन से अब तक कितना स्वरूप अपने बदला है रूप, तो ऐसे बदलते जाएंगे हम। तो मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम, अन्यथा रूप यानी कि हमारा रूप नहीं है, जो शरीर लिया ये हमारा रूप नहीं है। हमारा वास्तव रूप क्या है? मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। हमारा वास्तव रूप भगवान के नित्य सेवक बन के रहना। जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। तो हमारा स्वरूप है भगवत सेवा करते रहना, भगवान का नित्य दास बन के रहना, ये हमारा स्वरूप है। ये भूलकर अलग अलग तरीके के जो कार्यों में हम लग जाएंगे तो हमारा इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में हम बंधे रहेंगे। तो ये बात है, तो ये मुक्ति का ठीक परिभाषा है। तो यही बात बोलते हैं रूप गोस्वामी कि किसी तरीके से हमारा यही कोशिश होना है, चेष्टा होना है कि हम जो कुछ कार्य करना चाहते हैं, जो मन में सोचते हैं, जो बोलते हैं, सब कुछ भगवत सेवा के साथ ही जुड़ा रहना है। तो किस तरीके से जुड़ा रहना है, प्रभुपाद जी हमें अपने शिक्षा में देते हैं, समझाते हैं। हमें समझना है, पढ़ना है बस। अभी क्या हो रहा है हमारा मन में, हम सोच रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, परंतु वो कृष्ण का जो है भक्ति के अतिरिक्त है, इसलिए हम बंधन में आ रहे हैं। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया। जब हम कोई भी कार्य भगवान के जो है संतृप्ति के अतिरिक्त करेंगे तो कर्म बंधन हो जाएगा। तो ये बात इस श्लोक से हमें समझ सकते हैं। तो 11वें श्लोक में हमें समझा कि भगवान हमें जो है स्वतंत्रता दिया है, उसे पूर्ण तरीके से, ठीक तरीके से उपयोग करने के लिए हमें भगवत सेवा करना है। और भगवत सेवा इस कलयुग में बहुत सरल है। हरे कृष्णा मंत्र बहुत ध्यान पूर्वक जो है हमें उच्चारण करके उसे श्रवण करना है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होगा। और भगवान बोलते हैं ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ योग है इस कलयुग में। और 12वें अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि हमें भटकना नहीं है। भौतिक संसार में अलग अलग तरीके की पूजा करते हुए, देवता पूजा, वो करना ये करना बोल के हम भटक जाएंगे। केवल इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति का इच्छा रखते हुए हमें भक्ति भी नहीं करना है। हमें जो है केवल शुद्ध भक्ति करना है। ये इंडिकेशन भी इस श्लोक के माध्यम से हमें भगवान दे रहे हैं। तो मैं यही समाप्त करूंगा। किसी को कुछ पूछना है, प्रश्न, किसी को कुछ क्लैरिफिकेशन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, ये जो मंत्र हम बोलते, अभी आपने बोला कि इसमें राधा रानी, कृष्ण भगवान और राम, भगवान राम का नाम है। तो जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं तब तो राधा रानी और कृष्ण जी को बोलते हैं, पर जब हरे राम बोलते हैं तो फिर हमें हरे माता सीता को सोच के बोलना चाहिए या सिर्फ ऐसे ही जप करना चाहिए? सोचना नहीं है जप करने का टाइम में। अभी जप करने का टाइम में केवल मंत्र बोलना है और सुनना है बस। सोचना ही नहीं है कुछ भी। सब कुछ भगवान ही है ना। राम भी कौन है? भगवान का एक अवतार है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। और भागवत में बताते हैं कि सभी लक्ष्मियां और सभी जो दूसरे अवतार जो भगवान के साथ लीला करने के आती है, रुक्मिणी, सत्यभामा, ये सब वास्तव में राधा रानी का ही विस्तरण है। जैसे भगवान कृष्ण का विस्तरण है नारायण, बलराम, पुरुष अवतार विष्णु, इसे ही जब राधा रानी का जो है विस्तरण होता है इस तरीके से लक्ष्मियों के माध्यम से होता है। तो वो मूल वही है, राधा कृष्ण है। तो विशेषकर जो है हम जब जाप करते हैं तो कुछ सोचना नहीं है, विश्वास। हाँ, हमें केवल हरे कृष्णा मंत्र बोलना है, हरे कृष्णा मंत्र सुनना है, ये विधि है। सोचना सब बाद में करो आप। जपा हो जाएगा। भगवान इतना दयालु है, कृपालु है, भगवान इतना जो है, सब बाद में करना। उस समय में केवल आपको जप करना है, यानी कि बोलना, सुनना बस। ठीक है। तो ये कंफ्यूजन जो हमेशा हम रखते हैं, कभी कभी लोग, प्रभुपाद जी ने ये कंफ्यूजन भी पूछा कुछ लोगों ने, जो राम जो है वो राम जो है बलराम है, रामचंद्र भगवान है, ये भी प्रश्न आ सकता है। दोनों है, प्रभुपाद जी बोला।
भगवान का अनंत अवतार है, अनंत रूप है, ठीक है। और जिस प्रकार के, जिस भावना में हमने भगवान को प्रार्थना किया हुआ है, वो भावना में भगवान प्रकट हो जाएंगे, अवतरित हो जाएंगे। सब कुछ भगवान ही है वास्तव में। तो हरे कृष्णा मंत्र जप करने का पहला जो स्टेप है, हमें कुछ सोचना नहीं है। बाद में जब धीरे धीरे हमारा जो भक्ति का जो हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा भक्ति में हम बहुत जो है एडवांस हो गए हैं, एक स्टेज ऐसा आएगा, प्रभुपाद जी बोलते हैं, अपने आप भगवान अपने नाम, रूप, गुण, लीला सब कुछ हमारा मन में प्रकाशित करेंगे, प्रकट करेंगे। तो ये समय आएगा। हाँ, हमें अभी अभी हमारा मन में बहुत सारे जो है ऐसा गंदगी बैठा है, भगवान नहीं आ सकते अभी उधर। तो उसे स्वच्छ करना है, हमको क्लीन करना है, ठीक है। उसके लिए अभी हम अपने आप को भगवान का नाम जप करके श्रवण करना है, तो भगवान अंदर जाएंगे और हमारा मन शुद्धि करेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम, ये पहला जो स्टेप हमें करना है। महाप्रभु बोलते हैं चैंटिंग का फर्स्ट रिजल्ट क्या है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है, यानी कि हमें मन में स्पष्टता आ जाती है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मैं कौन हूं, मुझे वास्तव में जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, स्पष्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। और उसके बाद क्या होगा, भव महा वह वहाग्नि निर्वापणम, वह महा दावाग्नि निर्वापणम। बाद में हमें जो साधारण तरीके से लोग इतना उद्विग्नता में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं कि क्या होने वाला है, वो क्या होने वाला है, कल क्या करेंगे, कल परसों क्या करेंगे, ये जो एंजाइटी हमें नहीं रहता है, भगवान देखेंगे जो होना है होगा, मेरा जो कर्तव्य है मैं करता जाऊंगा, ये भावना इतना आसानी से नहीं होगा सबको। हाँ, हम ऐसे चुप बैठते हैं ना, सोच आता है अरे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या होने वाला है, बीमार हो जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे मुझे, वो सारे सोच आते रहते हैं माइंड में, इतना सोचते रहते हैं कि बस यही हमारा जीवन है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं गीता में, न सोचती न कांक्षति ब्रह्मभूत प्रसन्नात्म। हम ब्रह्मभूत यानी कि आध्यात्मिक स्तर पे आ गए हैं, यानी कि हमारा कोई सोचना नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं रखना है, बस ये स्तर पे आने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है धीरे धीरे। इसे चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टक बोला है, वो वास्तव में चैंटिंग है ना, जो जप करते हैं उसका नेक्स्ट शुरुआत से लेके हाईएस्ट स्टेज क्या है वो बताते हैं चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में। 8 श्लोका है चैतन्य महाप्रभु ने बताया, कभी और समय में कोई दूसरा समय बताएंगे आपको, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा मन शुद्धि होना, शुद्धिकरण होना। इसलिए हम भगवान को मन शुद्धिकरण करने के लिए क्या करना है, हमें अभी केवल बोलना है और सुनना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप्स ऑटोमेटिक होता रहेगा। ये फर्स्ट स्टेप है, इसको बोलते हैं माइंडफुल जपा। अभी हम कर रहे हैं माइंडलेस जपा, बोल रहे हैं हरे कृष्णा, सोच रहे हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, आप घर में देखे होंगे टीवी में कुछ सीरियल आ रहा है, कुछ टीवी कुछ मैच चल रहा है, आपके घर के जो है कुछ दूसरे लोग खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी दे रहे हो खा रहे हैं, उसको बोलते हैं माइंडलेस ईटिंग। यानी कि बस खा रहे हैं, कुछ जा रहा है, क्या खाया, कैसे था टेस्ट, कुछ पता नहीं, खा लिया, बस प्लेट आया खा लिया। ऐसे चैंटिंग नहीं करना है हमको। हमारा चैंटिंग हमें समझना है कि हर जो हम कर रहे हैं जब अभी जब हमारा जो लेवल क्या है, अभी केवल हमें ध्यान से उच्चारण करना है, ध्यान से सुनना है, ये भगवान स्वीकार कर रहे हैं ऐसा भावना मन में रहना है। ये श्रद्धा बोलते हैं इसको, श्रद्धा भावना रहना है मन में। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे ना धीरे धीरे, तो नेक्स्ट लेवल्स जो है, कभी हम एक स्पेशली उसमें क्लास लेंगे। चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे लेवल्स बताते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी हमें सोचना नहीं है कुछ भी, अपने आप ऑटोमेटिकली भगवान हमें सभी दे देंगे विचार जो आना है, जैसे उनका रूप क्या है, उनका स्वरूप, उनका लीला क्या है, सब कुछ मन में। जैसे टेलीविजन होता है ना, संजय को गीता में कुरुक्षेत्र युद्ध में जो हो रहा था लाइव दिख रहा था उनको,
उस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान की कृपा से हमारा मन में गोलोक का टेलीविजन लाइव टेलीकास्ट होता रहेगा। ठीक है, ये बात प्रभुपाद जी बोलते हैं भागवत के एक परपट में, तात्पर्य में बोलते हैं। वो स्टेज आएगा, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, शुद्ध भक्त के मन में भगवान का लीला जो है प्रकट हो रहा है और वो आनंद में है। ठीक है, ये स्टेज आएगा, तो उसके लिए हमें तैयारी करना है, उसके लिए प्यूरिफिकेशन होना है। ठीक है, कल्पना जी, हरे कृष्णा। आरती, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आरती सिन्हा जी, आपको क्वेश्चन? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए बोलिए हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि एक होता है द्वादश मंत्र, एक महामंत्र, और ये जो है हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवाय नमः, ये क्या है? भगवान के अनंत नाम है, अनंत मंत्र है। तो ये मंत्र है, मतलब ये जप करते हैं, जैसे कभी कभी मन में आ जाता है ये जब महामंत्र भी करते हैं, ये भी करते हैं, तो यह क्या मतलब अलग अलग है कि एक ही है सारा? सब भगवान का ही नाम है, अलग स्वरूप में है, बस अलग रूप में, अलग यानी कि जैसे आपका नाम आरती सिन्हा है, दूसरे में वंदना खंडेल कटावटे हैं, दीपक जी हैं, अलग अलग नाम है। तो इस तरीके से भगवान का अनंत नाम है, अलग अलग स्वरूप है उनका। तो वो एक ही भगवान का नाम है, अलग अलग नाम है। तो विशेष कलयुग में क्या बोलते हैं कि हरे कृष्णा मंत्र जो है सबसे बढ़िया मंत्र है, जो महामंत्र बोलते हैं। हाँ जी। और ये महामंत्र वास्तव में गोलोक वृंदावन से स्वयं भगवान ने हमें जो है इधर दिया हुआ है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो ये अधिकृत है क्योंकि आचार्यों ने, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के साक्षात अवतार हैं, उन्होंने हमें दिया हुआ है, इसलिए इसका अधिकार ज्यादा है और इसका जो ऑथेंटिसिटी ज्यादा है, तो हमें इसे स्वीकार। जी हेलो, हाँ बोलिए, हाँ सुन रहे हैं ना? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही थी बीच में आपकी भाई। जी जी गुरु जी। तो इसलिए हमें हरे कृष्णा मंत्र को मुख्य मंत्र जो है हमें करना है, जब करेंगे। दूसरा जो मंत्र अब बाद में जो कुछ स्मरण में आएगा आते रहने दीजिए, भगवान कृपा है। जी ठीक है, अच्छा जी। तो विशेषकर हरे कृष्णा मंत्र को जो है अब ज्यादा उसका जो क्योंकि गीता में भगवान नहीं बोलते हैं, ठीक है, उसको ज्यादा जो है आप प्रैक्टिस कर कीजिए। मिनिमम जो है माला में करने का कोशिश कीजिए। जो माला करते हैं वो फिक्स कीजिए, हर दिन जो माला कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कभी एक माला कर लिया कभी नहीं माला नहीं किया, ऐसा नहीं होना है। हम 4 माला कर रहे हैं तो हर दिन 4 माला करना ही है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कम से कम 16 माला करना है। हाँ जी गुरु जी। धीरे 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 धीरे, ठीक है, समय है ना आपके पास। तो 16 माला तक आ जाइए। तो भगवान जब शुद्ध भक्त के, जैसे आपने समझा, भगवान भगवत भक्त जो है भगवान के बहुत प्रिय है। जैसे राधा रानी भगवान के प्रिय है, शुद्ध भक्त उनके प्रिय है। तो भगवत भक्त के जो बात हम मान लेते हैं तो भगवान हमें स्वीकार करेंगे। हाँ, तो प्रभुपाद जी का बात हम मान लेंगे तो भगवान हमें स्वीकार करेंगे। ये सीक्रेट रहस्य है। तो प्रभुपाद जी की बात मान लीजिए और 16 माला जप करने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी गुरु जी। चलिए अभी समाप्त करेंगे यहीं पे, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। सबको धन्यवाद। जय राधे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।